नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, 20 से फरवरी और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर किया बड़ा ऐलान। कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा तो वहीं 10 बड़े किए ऐलान। कांग्रेस की स्लो रफ्तार पर बोले मोदी, तीसरे कार्यकाल का किया वादा। पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर अपनी बात रखी है। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर संसद में अपनी बात रखते हुए कहा है कि हमने बहुत काम करवाया है। दरअसल देश में जिस रफ्तार से हमने काम किया है, कांग्रेस सरकार इस रफ्तार की कल्पना भी नहीं कर सकती है। हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए हैं, इसमें से 25 लाख पक्के मकान शहरी गरीबों के लिए बने हैं। अगर कांग्रेस की रफ्तार से काम हुआ होता तो इतना काम होने में 100 साल से ज्यादा समय लग जाता और 100 पीढ़ियां बीत जाती। पीएम मोदी ने कहा कि अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है, जल्दी आने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 100 से 125 दिन बाकी है और पूरा देश कह रहा है कि अब की बार मोदी सरकार की 600 सीटें पार करेंगे। पीएम ने कहा कि हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति जी ने भारत के उज्जवल भविष्य को देखते हुए 4 मजबूत स्तंभ बनाए हैं। सही आकलन बताएं कि तो इसमें किसान, युवा शक्ति, गरीब भाई बहन और देश के किसानों की चर्चा है जो विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि अब बिचौलिया के लिए गरीबों को लूटना बहुत मुश्किल हो गया है। डीबीटी, जन आधार अकाउंट, मोबाइल, उसकी ताकत हमने पहचानी है। 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम हमने लोगों के खाते में सीधी पहुंचाई है। पहले कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि हम 100 रुपए भेजते हैं तो 15 पैसे ही गरीबों तक पहुंचते हैं। ऐसे में हमारा एक एक रुपया किसान तक पहुंच रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूपी में बजट हुआ पेश। किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा के लिए 1100 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए की खेत सुरक्षा योजना शुरू करेंगे। प्राइवेट नलकूप लगाने पर लगा प्रतिबंध भी हट गया। दरअसल यूपी विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश हो गया है। सरकार ने इस बजट को 7,37,437 करोड़ रुपए का बताया है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है देश का। दरअसल आपको बता दें कि जो घोषणाएं हुई है वो अगर घोषणाएं पूरे देश के अंदर लागू हो जाती है तो किसानों और युवाओं की बल्ले बल्ले हो जाती है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। पीएम किसान मानधन योजना में प्रदेश के सीमांत किसानों को 60 साल की एज के अंदर हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे पेंशन के तौर पर। दरअसल यूपी में योगी सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। विधानसभा में बजट पेश हो चुका है। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, प्रदेश के अंदर ही होगा रीढ़ की हड्डी का इलाज। राजस्थान में सरकार ने किया बड़ा ऐलान। सरकार की इंश्योरेंस स्कीम में होगा फ्री इलाज। एसएमएस अस्पताल में हर सोमवार को सरेगी ओपीडी। दरअसल आपको बता दें कि अब प्रदेश के अंदर ही रीढ़ की हड्डी का इलाज होगा। राजस्थान में किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में इस तरह के इलाज की पहली क्लिनिक शुरू हुई है। दिल्ली या दूसरे शहर जाना लोगों को पड़ता था, अब आम लोगों को राजस्थान में ही इसका इलाज हो सकेगा। इसके लिए सरकार ने इंश्योरेंस स्कीम में इसे शामिल कर दिया है, जिससे यह इलाज भी फ्री में होगा। इसके लिए हर सोमवार को एक बार ओपीडी लगेगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नए एक्सप्रेस वे की पहचान के लिए टास्क फोर्स का गठन, अधिकारी हुए शामिल। दरअसल राजस्थान के अंदर एक और बड़ा ऐलान, दरअसल नए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके अंदर प्रदेश में नए एक्सप्रेस वे हाईवे बनेंगे। उसके लिए 6 महीने में रिपोर्ट पेश होगी। दरअसल प्रदेश में नए एक्सप्रेस हाईवे बनाने की संभावनाओं को तलाशने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। विभाग ने ये टीम, इंजीनियरों की बनाई ये टीम 6 महीने के अंदर एक रिपोर्ट देगी, जिसके अंदर अनुसार कहां पर नए एक्सप्रेस वे बनाए जा सकते हैं, इस पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी के निर्देश पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो कि सरकार को ये बताएंगे कि राजस्थान में कहां पर एक्सप्रेस वे हाईवे बनाए, जिससे जनता और आम लोगों को फायदा हो और राज्य सरकार को भी राजस्व मिले। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों की 1 मिनट की देरी बर्दाश्त नहीं। सीएम भजन लाल ने जारी किया आदेश, महीनों से पेंशन, एरियर और बोनस अटकाने वाले अफसरों को मिलेगी छूट। दरअसल आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने एक बार फिर से राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा झटका दिया है। फरवरी तक वेतन के आधार पर आयकर भरा जाता रहा है, लेकिन पेंशनर्स के 4000 करोड़ रुपए अटक गए हैं।
दरअसल राजस्थान में सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के अनुशासन को लेकर सरकार जो कदम उठा रही है उसकी तारीफ काबिल तारीफ है, लेकिन राज्य के वित्तीय अनुशासन बिगाड़ने वाले अफसरों पर अब कार्रवाई कब होगी? राजस्थान के सरकारी कर्मचारी अब पलट कर सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं। वेतन, पेंशन, एरियर, डीए, जीपीएफ, सरेंडर लीव से लेकर तमाम भुगतानों के लिए महीनों से कर्मचारी और पेंशनर भटक रहे हैं। करीब 4,000 करोड़ रुपए अटके हैं, जिनमें 2,000 करोड़ रुपए पेंशनर्स के और 2,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों के अलग अलग पदों में बकाया है। कुछ कर्मचारी सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए हैं, कुछ जाने की तैयारी में है। जनता को राहत मिले इसीलिए नई सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि 3 दिन में कर्मचारी की टेबल से फाइल का डिस्पोजल नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ संत रसूखदार अफसर अपनी अपनी मर्जी से महीनों तक भुगतान रोक कर बैठ जाते हैं, लेकिन भजनलाल सरकार ने अब इनके रुपये देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की 1 मिनट की देरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। महीनों से पड़ी पेंशन, एरियर और बोनस अटकाने वाले अफसरों को जरूर से छूट मिलेगी, लेकिन सरकार इनको राहत देने में लगी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। राजस्थान में भाजपा संगठन में जल्दी होगा बड़ा फेरबदल। प्रदेश भाजपा के संगठन में फेरबदल देखने को मिलेगा। प्रदेश भाजपा के संगठन में जल्दी बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। दरअसल प्रदेश में महामंत्री रहे भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए हैं और दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। ऐसे में प्रदेश महामंत्री के 2 पद रिक्त हो गए हैं। इनमें एक प्रदेश महामंत्री कार्यालय के पद पर जल्दी नियुक्ति करने की तैयारी चल रही है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में माला माल हो जाएगी भजनलाल सरकार। पीएम मोदी देने वाले हैं करोड़ों रुपए। प्रदेश को केंद्रीय करों से मिलने वाली राशि 5 साल में दोगुना हो गई है। कोरोना काल से पहले के वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश को केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 37,049 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि अब प्रदेश में एक बार फिर राजस्थान को लाभान्वित करने के लिए करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। दरअसल 73,504 करोड़ रुपए देने की सामने बात आ रही है। इससे राजस्थान में नया विकास, नई घोषणाएं हो सकेगी। कर विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान को लाभ केंद्रीय करों से देश भर में जमा होने वाली राशि में बढ़ोतरी के कारण मिला है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आज 3 जिलों में बारिश का अलर्ट। भरतपुर, अलवर और धौलपुर में सरसों की फसल को हुआ नुकसान, 6 जिलों में साया कोहरा। राजस्थान में एक्टिव हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देर रात तक जयपुर समेत 8 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई है। श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर, अलवर और झुंझुनू में सुबह 10 बजे से बाद कोहरा छाने लगा है। हल्के बादल भी छाए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 से 6 दिनों के प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरने और कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की तबाही देखने को मिली है, जिससे बड़ी फसलें नुकसान हुआ है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, उज्ज्वला उपभोक्ताओं को मिलेंगे सब्सिडी के 450 रुपए, लेकिन गुजरात मॉडल होगा लागू। प्रदेश में उज्ज्वला योजना में गुजरात मॉडल लागू किया जाएगा। अब राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली उज्ज्वला लाभार्थियों को सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी में शामिल करके एक साथ मिलेगी, यानी लाभार्थियों को मिलने वाली 2 किस्त एक बार में ही मिल जाएगी। अब तक उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलने वाली केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सब्सिडी अलग अलग दी जाती रही है, लेकिन ये राशि लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में सीधी जमा की जाती है। योजना में गुजरात मॉडल लागू करने की बात सामने आई है। दरअसल इस संबंध में सचिवालय में प्रमुख शासन सचिव, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के तीनों पेट्रोलियम कंपनी के जीएम सहित अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। इसमें उज्ज्वला की सब्सिडी ट्रांसफर को लेकर राज्य में गुजरात मॉडल पर कार्य करने की सहमति बनी है। उज्ज्वला योजना में 450 रुपए में केंद्र सरकार और 300 रुपए और राज्य सरकार 150 रुपए सब्सिडी दे रही है। दोनों सब्सिडी अलग अलग आती थी, लेकिन अब गुजरात मॉडल लागू होने के बाद केंद्र सरकार की एक ही बार में 450 रुपए का भुगतान खाते में कर देगी, जिससे राजस्थान में 25 लाख जो नए कनेक्शन हैं उनको बड़ा फायदा होने वाला है। बैकलॉग को टाइम बाउंड के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राज्यसभा लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान भाजपा ने बनाया बड़ा प्लान। सीएम के साथ मौजूद थी वसुंधरा राजे। प्रदेश में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव और फिर होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक पार्टी मुख्यालय में हुई है। बैठक में चुनावी मुद्दों सहित कई पर टिकट वितरण पर मंथन किया गया है। साथ ही नेताओं के बीच पुराने गीले शिकवे दूर करने को लेकर भी
मंथन किया गया है। बैठक में आए नेता अपने साथ घर से खाने की टिफिन लेकर आए थे। बैठक के बाद सभी ने अपने टिफिन साझा करके एक साथ भोजन किया है, जिससे आपस में मेहमानबाजी भी हो गई। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भ्रष्टाचार पर सीएम भजनलाल का सख्त रुख, कार्मिकों की पेंशन और वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश। भ्रष्टाचार को लेकर राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में नजर आए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कर्मचारियों की भ्रष्टाचार और कद्दाचार को लेकर सख्ती दिखाई है। वहीं अच्छे कार्य करने पर तोहफा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार में उत्कृष्ट कार्य करने वालों और अच्छा काम करने वालों को सरकार प्रोत्साहित करेगी, लेकिन जो भी कार्मिक भ्रष्टाचारी है, जो कदाचारी है, दुराचारी है, वो लिप्त पाया जाएगा तो उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को पेंशन और वेतन वृद्धि रोकने के आदेश भजनलाल शर्मा ने जारी किए हैं। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संभाग स्तरीय बैठक में अधिकारियों से कहा कि भाजपा सरकार किसी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अयोध्या के लिए शुरू होगी राजस्थान रोडवेज की जल्दी सेवाएं। अयोध्या के लिए प्रस्तावित रोडवेज बस सेवा जल्द ही लागू होगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद देश भर में राम नाम के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्त जल्द से जल्द भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। इसे देखते हुए अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग यानी रोडवेज बसें जल्द ही लागू होगी। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, सप्ताह के दूसरे दिन ही राजस्थान के कई शहरों में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। देश की पेट्रोलियम कंपनियों ने सोमवार सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतें जारी करने के बाद आज फिर से 6 बजे सुबह ये पेट्रोल की कीमतें नई दरें जारी की है। प्रदेश में बाड़मेर में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा रहा है। यहाँ पेट्रोल 1 रुपए 20 पैसे महंगा होकर 110.63 और डीजल 1 रुपए 9 पैसा महंगा होकर 95.68 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं प्रदेश में सोमवार को बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, गंगानगर, नागौर और टोंक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे भजनलाल शर्मा, नंगे पैर की पूरे गांव की परिक्रमा। स्वागत के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पदभार संभालने के करीब 1.5 महीने बाद वो अपने पहली बार पैतृक गांव अटारी पहुंचे हैं। क्षेत्र के निवासियों ने हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री का दिल खोलकर स्वागत किया। छतों पर सटे महिला, पुरुष और बच्चों ने फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया है। इस समय भाव विभोर हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नंगे पांव ही पूरे गांव की परिक्रमा कर ग्रामीणों का अभिवादन स्वीकार किया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बाड़मेर से अयोध्या धाम के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन हुई रवाना, राज्य मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। बाड़मेर से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई है। ट्रेन को राज्य मंत्री के बिश्नोई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस ट्रेन में बाड़मेर और बालोतरा के 1344 यात्री हैं। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।